हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी, बहुत सारे लोगों को हेयरिंग लॉस की समस्या है, यानी कि कानों से कम सुनाई देती है। कुछ लोगों के जन्मजात ऐसी समस्या होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जन्म के समय से ही हेयरिंग लॉस है, जिन्हें कम सुनाई देता है। कुछ लोगों को उम्र होने के बाद उनके नर्व जब कमज़ोर हो जा रहे हैं तो सुनाई देना कम हो जा रहा है। कुछ लोगों को माइनस डिजीज हो रहे हैं, किन्हीं को मेनिंजाइटिस हो रही है और किन्हीं को कानों में वैक्स होने की वजह से कम सुनाई दे रही है। बहुत सारी कंडीशन है और इन कंडीशनों पर कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा असरकारक होती है, आज उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे बात करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कानों की सबसे अच्छी और बेहतरीन दवा कौन सी है, जिसमें कानों में आवाज़ आ रही हो, कानों से कम सुनाई दे रही हो। ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए कैलीम्यू 6X या 30 में आप प्रयोग कर सकते हैं। कैलीम्यू कानों के लिए सबसे बेहतरीन दवा है, जिसमें टिनिटस यानी कि कानों से आवाज़ें आना या कानों से कम सुनाई देना, हेयरिंग लॉस की समस्या में बहुत अच्छी दवा है। कैलीम्यू 6X में 6 गोलियां दिन में 4 बार चूस कर खानी चाहिए। यह सबसे बेहतरीन दवा है आपके हेयरिंग लॉस को ठीक करने के लिए या आपके टिनिटस को ठीक करने के लिए। बहुत सारे लोगों को यह समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें आप सबसे प्रथम कैलीम्यू लेकर आप ट्राई कर सकते हैं। कैलीम्यू वैसी स्थिति में बहुत अच्छा कार्य करता है जब आपको बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत रहा करती है। सर्दी जुकाम बार बार होता है, ऐसी स्थिति में कैलीम्यू 6X का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी जन्मजात हेयरिंग लॉस की समस्या है, यानी कि बचपन से ही आपको हेयरिंग लॉस की समस्या है, ऐसे में नेफ्राइटिस एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, इसे देने से आपके बचपन से जो हेयरिंग लॉस होता है उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करता है। नेफ्राइटिस व कैलीम्यू दो एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो किसी भी प्रकार के बहरापन यानी कि कम सुनाई देना की समस्या को जड़ से समाप्त कर देती है। और इन दोनों दवाइयों को करीब करीब 1 वर्ष तक आपसे लेनी चाहिए। नेफ्राइटिस 30 आप सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद आप ले लें। जब आपको जन्मजात हेयरिंग लॉस हो या किसी कारण से आपको पता ही नहीं चलता हो कि आपके हेयरिंग लॉस हुए कैसे, तो वैसी स्थिति में नेफ्राइटिस 30 का प्रयोग कर सकते हैं और कैलीम्यू 6X का प्रयोग करते रहें। इससे आपकी गंभीर से गंभीर कम सुनाई देने की स्थिति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन दवा को लंबे समय तक लेनी होती है। इसके अलावे आप अगर जो बुजुर्गों में हेयरिंग लॉस होता है, उम्र के साथ होने वाले हेयरिंग लॉस में बेराइटाकार व कॉस्टकम सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है। बेराइटाकार 200 में आप प्रत्येक दिन सुबह व शाम 2-2 बूंद लें। साथ में कॉस्टकम 200 में प्रत्येक दिन रात को लेकर सो। इससे आप देखेंगे कि जो बुजुर्गों में होने वाली हेयरिंग लॉस है वह धीरे धीरे ठीक हो गई है। अगर आप 40 के उम्र के हैं, 40 के उम्र तक आपको कुछ भी दिक्कत कानों से संबंधित नहीं हुई, लेकिन अचानक ही 40 पार होने के बाद आप जब 45 या 50 की उम्र के होते हैं तो आपको हेयरिंग लॉस
हो जाती है। आपको पहले टिंटस होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कान जाम जाम सा लगता है और आपको हेयरिंग लॉस होने की स्थिति बन जाती है। कम सुनाई देने लगता है और अचानक से ही बहरापन हो जाता है। ऐसी स्थिति में या आप कह सकते हैं कि ऐसे कम बुजुर्ग लोगों में जो अचानक से उनको कानों की समस्या उभर कर आई है, वैसी स्थिति में आप मेडोराइनम 200 को आप सप्ताह में एक बार आप सेक ले। 200 में 4 बूंद प्रत्येक सप्ताह को आप 4 बूंद आप ले सुबह सुबह, और जिस दिन मेडोराइनम ले उस दिन अन्य कोई दवा ना ले। आप देखेंगे कि अति शीघ्र आपके कम सुनने की स्थिति में सुधार हो गया है और आप ठीक हो गए। इसके अलावा बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपको गाड़ी या कोई और चीज़ों का आवाज़ तो सुनाई देता है, जैसे अगर मशीन चल रहा है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, गाड़ियाँ सड़क से जा रही है उसकी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन आदमियों का आवाज़ सुनाई नहीं देता। और यह समस्या रात में या शाम के समय बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में फास्फोरस 200 का प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस 200 सप्ताह में 2 दिन रात को ले लेनी चाहिए। आप देखेंगे कि इस दवा को लेते के साथ आपको इस तरह की समस्या में बहुत जल्दी ही आराम मिला है। इस बहरेपन से आप मुक्त हो गए। इसके अलावा बात करते हैं जब कभी आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा हो, बहुत कानों से भी डिस्चार्ज हो रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हुआ हो और आपने एंटीबायोटिक लिया हो, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा ले लिए हों और एंटीबायोटिक लेने से सभी म्यूकस सूख गए हों, तो वैसी स्थिति में एंटीबायोटिक लेने के बाद अगर हेयरिंग लॉस हुआ है तो वैसी स्थिति में आपको लीडमपाल 200 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसे एंटीबायोटिक लेने के बाद जब कान नाक सभी ड्राई हो गए हैं और आपको सुनाई कम देने लगी है तो लीडमपाल बहुत ही अच्छी दवा है। अब बात कर लेते हैं, कभी कभी चोट लगने की वजह से भी हेयरिंग लॉस होता है या आपके नर्व में कमजोरी आ जाती है तो भी हेयरिंग लॉस होता है। इस कंडीशन में आप हाइपेरिकम व चेनोपोडियम दोनों दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। हाइपेरिकम, चूँकि सभी जानते हैं कि हाइपेरिकम नर्व की बहुत अच्छी दवा है और जब नर्व चोटिल हो जाती है और उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हुआ हो तो वैसी स्थिति में आप हाइपेरिकम 200 में प्रयोग करें, सुबह 2 बूंद व रात को 2 बूंद। उसी तरह से चेनोपोडियम 30 पोटेंसी में ले, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद और रात को 2 बूंद। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही इस तरह के हेयरिंग लॉस में आराम मिला है और आप ठीक हो गए। इसके बाद बात करते हैं माइनस डिजीज। बहुत लोगों को माइनस डिजीज की समस्या होती है। अगर आपने अपने कानों का चेक कराया और डॉक्टर ने बताया है कि आपको माइनस डिजीज हुई है तो वैसी स्थिति में आप चेनोपोडियम या चिनियम सल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। चेनोपोडियम 30 पोटेंसी में सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद ले सकते हैं। चूँकि माइनस डिजीज में 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। एक वर्टिगो यानी कि चक्कर आते हैं, दूसरा टिंटस यानी कि कानों में कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं, जैसे बड़ैया या कोई मक्खी घुस के फड़फड़ा रहा हो, इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं या कई तरह के सौ सौ करके आवाज़ें आती हैं। तो इसको टिंटस कहते हैं यानी कि कानों में आवाज़ आना। इसके बाद आपको हेयरिंग लॉस होता है तो ये 3 कंडीशन माइनस डिजीज में देखे जाते हैं। अगर आपको माइनस डिजीज है तो ऐसी स्थिति में चेनोपोडियम
बहुत ही अति उत्तम दवा है। चेनोपोडियम या चिनियम सल्फ का आप प्रयोग कर सकते हैं। चिनियम सल्फ 3x में आप ले और चेनोपोडियम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर व शाम में। बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेगा और आप जल्द ही हेयरिंग लॉस की समस्या से ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई भी दवाई आपके लिए बहुत कारगर है तब जब आप अपने सिम्टम के आधार पर दवा का प्रयोग करें। चूँकि कम सुनाई देने का रीजन अलग अलग होता है हर व्यक्तियों का, और जो कम सुनाई देता है उसके साथ साथ बहुत सारी और भी बातें आपको देखनी होती है। जैसे अभी मैं बताई कि बुजुर्गों के लिए आप इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको चोट लगी है तो इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। चूँकि कारण अलग हुए और इसके साथ सिम्टम अलग हुए, जैसे कभी बड़ैया या मक्खी के फड़फड़ाने की आवाज़ आना, कभी सीटी की आवाज़ आना, कभी झंझनाहट कानों में होना, तो ये सब अलग अलग तरीके से आपको टिनटेस की समस्या हो सकती है। बीमारी तो एक ही है कि टिनटेस है, आपको कानों में आवाज़ आते हैं, लेकिन आवाज़ आने की भी प्रक्रिया अलग है। अब जैसे देखते हैं ग्राफाइटिस कानों के लिए बहुत अच्छी दवा है। वैसे स्थिति में जब कान में आवाज़ आना बंद हो गया हो और अचानक कोई आवाज़ बहुत जोर का लगता हो, यानी कि अचानक आपके कान में बंद कान रहते हो और अचानक कोई शब्द बहुत जोर से सुनाई देता हो, तो ऐसी अगर स्थिति है तो ग्राफाइटिस अति उत्तम दवा है। तो जैसा कि मैं बताई कि बहरापन, तो बहरेपन में बहुत तरह के सिम्टम हैं, बहरेपन में बहुत तरह के कारण हैं। तो सभी कारण और सभी लक्षणों में अलग अलग दवाइयाँ हैं। इसलिए जब तक आप किसी अच्छे कुशल चिकित्सक से आप परामर्श न लें तब तक कोई दवाई आप निर्धारित करने में असफल हो सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई सभी दवाइयाँ 100% सत्य हैं, फिर भी अगर आपके दवा लेने में, चयन करने में जरा सा भी भूल हुई, कारण को ध्यान नहीं रखा गया, लक्षण का ध्यान नहीं रखा गया, तो दवाइयाँ आपको असर नहीं करेगी। दवाइयाँ तभी असर करेगी जब कारण, समस्या, स्थिति सभी पर गौर किया जाए। ठीक है। अब जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपके ऑडिटरी नर्व कमज़ोर है या ऑडिटरी नर्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बर्वेस्कम का उपयोग कर सकते हैं। बर्वेस्कम यानी कि मूलियन ऑयल। बर्वेस्कम 30 आप सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लें। साथ में आप मूलियन ऑयल को डाल सकते हैं कान में। मूलियन ऑयल मदर टीचर के रूप में मिलता है और इसे कान में 2-2 बूंद डालें। इससे क्या होगा कि आपकी अगर वैक्स होगी वह निकल जाएगी और आपको सुनने में दिक्कत नहीं होगी जब आपकी ऑडिटरी नर्व कमज़ोर हो गई हो या ऑडिटरी नर्व में कोई दिक्कत हुई हो। अगर कभी कभी देखा गया है बच्चों में या बड़ों में टॉन्सिल जब बढ़ जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, वैसी स्थिति में भी हेयरिंग लॉस होता है। अब वैसी स्थिति के लिए कौन सी दवाई लें? तो वैसी स्थिति में जब टॉन्सिल की वजह से आपका हेयरिंग लॉस हुआ है, कान से कम सुनाई दे रहा है, तो वैसी स्थिति में एग्राफिस न्यूटन 30 का प्रयोग करें। यह बहुत अच्छी दवा है उस स्थिति में जब आपको टॉन्सिल के कारण आपकी हेयरिंग लॉस हुई है। एग्राफिस न्यूटन 30 का प्रयोग करें। अगर ये बच्चों व बुजुर्गों में टॉन्सिल की समस्या से दिक्कत हुई हो तो उसमें सबसे ज़्यादा बेराइटाकार 200 का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह 2 बूंद व रात में 2 बूंद बहुत अच्छा लाभ देती है और आप अति शीघ्र आपके टॉन्सिल भी ठीक होंगे और आपको सुनने की जो समस्या उत्पन्न हुई है उसमें भी आराम मिलेगा।
जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि बीमारी एक हो दो व्यक्तियों में, लेकिन दोनों व्यक्तियों के बीमारी होने का कारण अलग अलग हो सकता है। उनकी बीमारी के साथ उनकी समस्याएं अलग अलग हो सकती है और अलग अलग समस्याएं और अलग अलग कारणों से अलग अलग दवाइयों का चयन किया जाता है। इसलिए हमेशा उन कारणों, उन लक्षणों जो उनसे उस बीमारी के दरमियान उत्पन्न होती है, उसको देखकर ही दवा का चयन होता है। होम्योपैथिक में एक दवा कई बीमारियों में लाभदायक होता है और यह तभी प्रयोग होता है जब आपकी व्यक्तिगत और मेंटली सिस्टम सभी पर आपके डॉक्टर ध्यान देते हैं, तब आपके लिए एक अच्छी दवा का चयन करते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिले और अपने समस्याओं के बारे में बताएं। इससे आपको उन समस्याओं को आपके चिकित्सक समझेंगे और आपके लिए एक अच्छी दवा का चयन करेंगे और आप बड़ी से बड़ी समस्या में आसानी से आप ठीक हो सकते हैं। आपकी तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और बिना कोई साइड इफेक्ट पहुंचाए। इसलिए होम्योपैथिक हमेशा सुगम भी है, सुरक्षित भी है। इसे अपनाएं और हर समस्या में जब आपको कहीं निदान नहीं मिल रहा तो एक बार होम्योपैथ चिकित्सक से जरूर मिलें। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।